Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about aqueous solutions. Aqueous solutions are formed by dissolving a substance in water. The solutions which are formed by dissolving any substance in a water are called aqueous solutions. The dissolving substance or solute may be solid, liquid or gas. जो सोल्यूट अंदर होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? वाटर होगा। Aqueous solutions are also known as true solutions because stable mixtures, because ये क्या होते हैं? स्टेबल मिक्सचर्स होते हैं और ट्रू सॉल्यूशंस आर मस्ट बी स्टेबल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस मीन्स के स्टेबल होने का मतलब है कि इनके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मीन्स के वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स के सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एज ए एग्जांपल दूं शुगर इन वाटर, या फिर आप बात कर लें शुगर सोल्यूशन की, तो शुगर सोल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि पानी का कुछ हिस्सा जो होता है वो ज़्यादा मीठा होता है और कुछ जो होता है वो थोड़ा मीठा होता है। ऐसा नहीं होता, हर तरफ इक्वली शुगर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। मीन्स कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ओवरऑल कंसंट्रेशन जो होती है सोल्यूट की वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। और इसकी एक और एग्जांपल है टेबल साल्ट इन वाटर, या फिर कॉमन साल्ट सोल्यूशन बोल सकते हैं आप इसे। कॉमन साल्ट मीन्स के NaCl जो हम घरों में नमक यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं। अगर उसको पानी के अंदर डालते हैं तो उसका जो सोल्यूशन बनता है वो भी एक्विस सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने सोल्यूट क्या था? ऐसा वो वाला सब्सटेंस जो बहुत कम अमाउंट में होता है सोल्यूशन के अंदर उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, और जो वो वाला सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। एक्विस सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, और जो सोल्यूट होता है वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि शुगर हो सकती है, टेबल साल्ट हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। etc. It's very important question, why water is called universal solvent? बहुत दफ़ा रिपीट होता है, समटाइम बोर्ड्स में भी बहुत दफ़ा रिपीट होता है। 10th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Water is called universal solvent because it dissolves majority of the compounds present in earth crust. Means it dissolve almost all the minerals. मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स बेसिकली वो वाला मटेरियल होता है जो हम अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, वो होते हैं मिनरल्स। जैसे कि ओर्स भी होती हैं, वो भी मिनरल्स होती हैं। तो वाटर जो है ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पहले भी हमने सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर मैं आपको वो टॉपिक दिखाऊं जो हमने क्लासिफिकेशन का पढ़ा था यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, इसकी हमने इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। आज हम सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, इस बेस पे हम सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन देखेंगे। On the basis of amount of solute present in solution, the solution may be divided as saturated solutions, unsaturated solutions and supersaturated solutions. Saturated solutions. Saturated solutions contain the maximum amount of solute at a given temperature. Saturated solutions वो वाली solutions होते हैं जिनके अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर हमारे पास हो, फॉर एग्जांपल हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले। देखिए एक लिमिट होती है,
डिज़ोल्व करने की, सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एक लिमिट होती है। एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता कोई भी सोल्यूशन। तो अगर गिवन टेम्परेचर के अंदर वो जितना भी मैक्सिमम सोल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ वाटर की। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन जो है 50 ग्राम ऑफ 100 ml, सॉरी वाटर को हम ml में मेजर करते हैं, 50 ग्राम ऑफ शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है इस टेम्परेचर पे। मीन्स कि अगर हम 50 ग्राम से ज़्यादा शुगर ऐड करेंगे तो वो ये फर्दर शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व अप नहीं करेगा। एट अ गिवन टेम्परेचर इसने मैक्सिमम अमाउंट जो सोल्यूट की यानी शुगर की अपने अंदर डिज़ोल्व की वो 50 ग्राम थी। इससे ज़्यादा को ये डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा, तो मीन्स कि ये क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। Unsaturated solutions are those solutions which contain lesser amount of solute than saturated solutions. ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स की अमाउंट जो होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर है और उसके अंदर, और टेम्परेचर हमारे पास कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर हम डाल देते हैं 30 ग्राम ऑफ शुगर। अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो मीन्स के ये हमारे पास क्या हुआ, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हुआ, क्योंकि इसकी सैचुरेटेड सोल्यूशंस ये तब होता अगर ये 50 ग्राम ऑफ शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता या 50 ग्राम ऑफ शुगर यानी सोल्यूट इसके अंदर होता। बट यहाँ पे तो सोल्यूट की अमाउंट 50 से कम है, तो मीन्स कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर मैं बात करूँ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इनके अंदर सोल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा होती है। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा कि अगर एट अ गिवन टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, देन वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इससे ज़्यादा वो अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता। लेकिन एक केस है। Today I'm gonna show you some experiment. Today I'm gonna show you what's unsaturated, saturated, and supersaturated. An unsaturated solution contains less than the maximum amount of solute that can be dissolved at that temperature. Let's take a closer look and see what's an unsaturated solution. An unsaturated solution, a solution containing less than the maximum amount of solute. Saturated solution contains the maximum amount of solute that will dissolve at that temperature. Any further addition of solute will result in undissolved solid on the bottom of the container. A supersaturated solution contains more than the maximum amount of solute that can be dissolved at that temperature.
It is unstable and the solute will usually begin to crystallize, especially if it's disturbed. Now, let's look and see the difference of three glasses. On the first glass, we can see clearly that the solvent is more than the solute, so the solute dissolves. On the second glass, we can see that they are solute left. And on the third glass, a lot of solute has left, so it crystallizes.